हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशंस बाय हरकिशन पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो जेई मेंस या नीट में पूछे जाते हैं जनरली। अगर आपको इस क्वेश्चन का, जो कि आपसे नीट 2025 में पूछा गया था, का सॉल्यूशन अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। थैंक यू इन एडवांस। स्टेटमेंट हम स्टडी करते हैं पहले। ए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट विद डायोड्स D1 एंड D2 इज शोन इन द फिगर। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, जो कि आपको पता है कि फुल वेव रेक्टिफायर जो है या रेक्टिफायर क्या करता है, AC टू DC कन्वर्जन करता है। ये AC वोल्टेज को DC में कन्वर्ट करता है। हम इसको AC इनपुट देते हैं इस तरह की साइन वेव की फॉर्म में, और ये हमें आउटपुट देता है एक डायरेक्ट वोल्टेज इस फॉर्म में। अब ये कह रहा है इफ इनपुट सप्लाई वोल्टेज, जो हमने इसको वी इनपुट दी है वो है 220 साइन 100 पाई टी वोल्ट, देन एट टी स्मॉल टी की वैल्यू है 15 मिली सेकेंड। तो स्मॉल टी की वैल्यू 15 मिली सेकेंड पर क्या होगा, D1 एंड D2 बोथ आर फॉरवर्ड बायस। FB का मतलब है फॉरवर्ड बायस, RB का मतलब है रिवर्स बायस। D1 एंड D2 बोथ आर रिवर्स बायस। D1 इज फॉरवर्ड, D2 इज रिवर्स, D1 इज रिवर्स एंड D2 इज फॉरवर्ड। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, उसके लिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा सेंटर टेपिंग वाला फुल वेव रेक्टिफायर है। एक हमारा ब्रिज रेक्टिफायर भी होता है, खैर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो हमने इसको वी इनपुट दी है 220 साइन 100 पाई टी वोल्ट, पहले हम इसी को स्टडी करते हैं। ये जो है इस शेप, मतलब इस शेप में जा रही है इनपुट साइन वेव की फॉर्म में। तो अगर हम भी इनपुट की वैल्यू देखें तो वो क्या हो रही है, पहले इंक्रीज हो रही है, फिर मैक्सिमम से जीरो हो रही है, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो रही है और फिर से जीरो हो रही है। ये साइकिल चलती ही रहती है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल टाइम होता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। वो डिनोट होता है कैपिटल टी से। यहाँ पर हमें वैल्यू पूछी गई है एट स्मॉल टी। तो स्मॉल टी और कैपिटल टी डिफरेंट होते हैं। ये एट एनी इंस्टेंट पर पूछा गया आपसे। तो स्मॉल टी की वैल्यू और कैपिटल टी की वैल्यू में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। तो ये अगर हम वी इनपुट जो है इसको हम इक्वेट करें वी नॉट साइन ओमेगा टी के साथ, जो कि हमारी जनरल इक्वेशन होती है साइन वेव की, तो उस ओमेगा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 100 पाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी इक्वल्स टू 100 पाई। पाई से पाई कैंसल, टी यहाँ चला गया कैपिटल, 100 डिवाइड में चला गया, तो कैपिटल टी इक्वल्स टू आ गया 2/100। तो 2/100 को हम लिख सकते हैं 0.02 सेकेंड। मतलब क्या है, कैपिटल टी की वैल्यू 0.02 सेकेंड का मतलब है कि 0.02 सेकेंड में एक कंप्लीट वेव बन जाएगी। और अगर हम इसके पार्टीशन करें तो यहाँ पर हमारा टाइम होता है T/2, यहाँ पर हमारा होता है T/4, और इस पॉइंट पे हमारा टाइम होता है 3T/4। तो T/4 पर मैक्सिमम वैल्यू होती है वी नॉट, T/2 पर जीरो वैल्यू होती है, और 3T/4 पर मैक्सिमम होती है इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर आपकी नेगेटिव साइकिल होती है, यहाँ पर हमारी पॉजिटिव साइकिल होती है। तो देखो, T इक्वल्स टू 15 मिली सेकेंड, इनमें से कौन सा टाइम पीरियड है वो हम चेक करेंगे। तो स्मॉल टी जो है हमारा है 15 मिली का मतलब है 10⁻⁻3, जिसको क्या आप लिख सकते हो 15 नीचे आ जाएगा आपका 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा 0.015 सेकेंड। स्मॉल टी और कैपिटल टी का अगर हम रिलेशनशिप निकालें, स्मॉल टी बाई कैपिटल टी अगर हम करते हैं रेशो 0.015 डिवाइड में हम क्या करेंगे 0.02। ये डेसिमल से अगर हम हटाएंगे तो इसकी डिवाइड में 100 आएगा, जो कि ऊपर चला जाएगा। इसका डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 1000 आएगा, जो कि इसकी डिवाइड में आ जाएगा। 100 से कैंसिल हो गया 10 पर, 5 से ये 3 पर, ये 2 पर, तो ये आ गया 3/4। तो स्मॉल टी बाई कैपिटल टी की वैल्यू आ गई 3/4। तो स्मॉल टी आ गया आपका, ये कैपिटल टी मल्टीप्लाई हो गया 3/4 ऑफ कैपिटल टी। तो ये संबंध है, मतलब स्मॉल टी की वैल्यू जो है कैपिटल टी का 3/4 टाइम है, मीन्स इस टाइम पे। और इस टाइम पे इनपुट की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव ऑफ साइकिल। तो नेगेटिव साइकिल होगी तो ये एंड नेगेटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा।
तो आप डायोड की पॉजिटिव साइड को अगर नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस। तो स्मॉल टी और कैपिटल टी में जो रिलेशनशिप है वो हमने फाइंड आउट करनी है। स्मॉल टी यहाँ डिनोट कर रहा है एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट को, कैपिटल टी बताता है हमारा टाइम पीरियड ऑफ दिस साइन वेव। तो ये आपका हो गया फॉरवर्ड बायस, तो हमारा ये ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। दोनों एक साथ फॉरवर्ड बायस नहीं होते, दोनों एक साथ रिवर्स बायस नहीं होते, और ये तो बिल्कुल उल्टा है हमारे सॉल्यूशन का। तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, हम इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में भेजें, हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।